चैप्टर ऑफ इंद्रियस था, पुष्पितकम इंद्रियम। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था, वर्ण स्वरियम इंद्रियम, पुष्पितकम इंद्रियम। ठीक है, नाउ पुष्पितकम इंद्रिय क्यों बोला हुआ है, सो पूर्व अध्याय में गंध का वर्णन किया गया है, वर्ण स्वरियम इंद्रियम व्याख्यास्यामः। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि कौन सी गंध। ठीक है, तो गंध पुष्प में भी पाया जाता है, स्मेल जो होती है वो हमें पुष्प से भी आती है, इसकी वजह से इसका नाम जो है वो पुष्पितकम इंद्रियम व्याख्यास्यामः हो जाएगा। मतलब इसमें बेसिकली हम लोग प्रोग्नोसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में हमें ये बताया हुआ है कि हम लोग किस किस के बेसिस पे हम लोग प्रोग्नोसिस पे जाएंगे, बरोबर ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे पास ये होता है कि इस चैप्टर में से सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। हम लोग जनरल ये चैप्टर पूरा देखेंगे, बट इन जनरल यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक ये हो जाएगा कि अगर पर्सन में अरिष्ट के लक्षण आ रहे हैं, इसमें स्पेसिफिक स्मेल आ रही है, गंध हो रही है, तो व्हेन द पर्सन इज गोइंग टू डाई, तो जनरली उसका आंसर होता है 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर पर्सन की डेथ हो जाएगी। और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इसमें से जो आता है वो होता है कि व्हाट, मतलब इसमें से कौन सी गंध शुभ है और कौन सी गंध अशुभ है, मतलब कौन सी गुड स्मेल है कौन सी बैड स्मेल है। ठीक है, तो इन टोटल यहाँ से हमारे पास सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ना वही है कि प्रोग्नोसिस ऑन बेस्ड ऑन द फ्लावर लाइक स्मेल। एक श्लोक है, ये श्लोक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस के लिए हम लोग बोल सकते हैं। अभी श्लोक में यहाँ पे क्या समझाया हुआ है। ठीक है, पुष्पम यथा पूर्व रूपम, जैसे हम अब ये श्लोक में क्या समझाया हुआ है वो मैं यहाँ पे पहले समझा देती हूँ। जैसे पुष्प है, ठीक है, और उसके बाद हमें मिलता है फल, वैसे ही अगर मरण है मतलब कि डेथ है, तो उसके पहले जो आता है ना वो अरिष्ट होता है। मतलब जैसे समझाया हुआ है कि फल जो होता है, ठीक है, अभी इधर क्या समझाने की कोशिश की होता है, फल जो होता है उसका पूर्व रूप होता है पुष्प। ट्री ट्री होता है, बर्ड होता है, फ्लावर आता है, फ्लावर के बाद एक फ्रूट आता है, बरोबर। तो फल का पूर्व रूप जो होता है ना वो पुष्प होता है। उसी के जैसे डेथ का पूर्व रूप जो होता है ना, मरण का जो पूर्व रूप जो होता है ना वो अरिष्ट होता है। ठीक है, इस श्लोक में यही समझाया हुआ है, पुष्पम यथा पूर्व रूपम फलस्य एव भविष्यतः। देखिए फल मिलेगा, लिंगम अरिष्टम आख्यम पूर्व रूपम, किसका पूर्व रूप होता है, मरिष्यतः। ठीक है, इस श्लोक में हमें यही चीज समझाया हुआ और कुछ नहीं समझाया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल चीज है, ऐसा बताया हुआ है। लेकिन बहुत सारे फूल ऐसा होता है, बहुत सारे मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर होता है लेकिन फ्रूट नहीं होता है, मतलब पूर्व रूप होता है लेकिन रूप नहीं होता है। और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, बहुत से फूल होते हैं जिनके बाद फल नहीं आता है, जैसे कि चमेली। और बहुत से होते हैं जिसमें फल होता है लेकिन प्लांट नहीं होता है, फूल नहीं होता है, जैसे कि गुलर। लेकिन शरीर में अगर अरिष्ट उत्पन्न हुए हैं तो उसके डेथ होगी ही, और डेथ जो है वो अरिष्ट के बिना नहीं होगी। मतलब ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं होता। ट्री में ऐसा हो सकता है कि फल है लेकिन फूल नहीं है, फूल है लेकिन फल नहीं है, लेकिन इसमें अरिष्ट है तो डेथ होगी ही, और अगर डेथ है तो अरिष्ट तो है ही। ठीक है, ये समझाया हुआ है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इसमें, और ऐसा कुछ भी हमें जो है वो तो ज्ञान ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इधर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, ये सब ठीक है। हम्म, अभी पहले ये भी बताया हुआ है कि अरिष्ट अरिष्ट क्यों होता है, तो अरिष्ट में प्रज्ञा अपराध। अरिष्ट में कैसे नहीं, अरिष्ट क्यों होता है, नहीं सॉरी, अरिष्ट में प्रज्ञा अपराध मतलब जैसे कि अगर कोई अज्ञानी वैद्य हो, ठीक है, उसको नहीं समझ आता है, ठीक है, तो जो पहले तो अरिष्ट, अगर जो चीज नहीं है उसको वो समझ लेते हैं कि अरिष्ट है, तो वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। या फिर अम, अरिष्ट की वजह से जो पेशेंट है उसके डेथ हो गई, देन उनसे वैद्य को हमें नहीं समझ आता उसको वो अरिष्ट है, तो वो वैद्य का प्रज्ञा अपराध होता है। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉर्मल चीज है ये। फिर वही हो जाएगा, हाँ, कि पुष्पित अरिष्ट हो जाएगा, मृत्यु के पूर्व उत्पन्न होने वाले बहुत प्रकार के लक्षणों द्वारा अरिष्ट को ठीक ठीक समझने के लिए अरिष्ट गंधे बहुत प्रकार के पुष्पित। ठीक है, नथिंग, यहाँ से ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, नाउ अभी हाँ, मैंने क्या बताया था, इसमें से 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन यही होता है कि कितने टाइम में डेथ होती है, तो क्या बोला हुआ है, 1 वर्ष में मृत्यु सूचक गंध। ठीक है, 1 वर्ष में किस तरह से मृत्यु सूचक गंध आती है, क्या बोला हुआ है, नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त फूले हुए जंगल की तरह जिस पुरुष के शरीर से रात दिन नाना प्रकार के पुष्प गंध के समान गंध निकलता रहता है, विद्वान पुरुष उसे गंध युक्त पुरुष को मृत्यु के लक्षणों से युक्त होने के कारण पुष्पित कहते हैं। वह मनुष्य 1 वर्ष के अंदर इस शरीर को छोड़ देता है, अर्थात मर जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, नाना पुष्पो उपमो गंधो यस्य भाति,
मतलब क्या बोला है कि नाना पुष्प मतलब अलग अलग टाइप की जैसे जो स्मेल आती है उस टाइप की स्मेल। दीवानिशम, दीवानिशम मतलब दिन रात। पुष्पितस्य वनस्य एव नाना द्रुम लतावत मतलब वही होता है कि वन में जैसे स्मेल होती है, क्रीपर्स भी होते हैं अलग। तमाहु पुष्पितम धीरा नरे मरण लक्षण है, वैसे इंसान को हम लोग पुष्पित बोलते हैं, उसमें मरने के लक्षण होते हैं। संवत्सरा जीवित जहाती इति, संवत्सरा मतलब कि 1 ईयर, 1 ईयर विनिश्चय, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, कितने टाइम में डेथ होगी, 1 ईयर में। क्या उसमें से स्मेल हो रही है, देवानिशा मतलब दिन रात वैसे स्मेल आ रही है, द पर्सन इज गोइंग टू डाई, ठीक है। फिर क्या बोला हुआ है, जिस प्रकार पुरुष से एक एक फूल के समान भी सुगंध या दुर्गंध निकलता है, वह पुरुष भी, उसको भी पुष्पित हम बोलते हैं। मिले हुए या अलग अलग अशुभ गंध की प्रतीति होती है शरीर में, हाँ तो वही हो जाएगा, नथिंग इम्पोर्टेंट, सब वही की वही चीज है, ठीक है, नथिंग इम्पोर्टेंट। फिर क्या बोला हुआ है, हाँ ऐसे भी बताया हुआ है कि जिस मनुष्य के शरीर पर गंध द्रव्यों का लेप किया जाए या ना किया जाए, लेकिन जैसे कि अगर उसके बॉडी से दुर्गंध आ रही है और हम लोग सुगंधित द्रव्य का लेप करें, या बॉडी से सुगंध आ रही है लेकिन हम लोग दुर्गंधित द्रव्य का लेप करें, लेकिन लेप का कोई असर नहीं हो रहा, जो उसके बॉडी से स्मेल आ रही है वो आएगी, तो भी हमें उसको जो है वो अरिष्ट समझना चाहिए। अब यहीं पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या क्या एग्जाम्पल है ये, और हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन जो होता है ना वो यहाँ से आता है, ठीक है। सुगंध, सुगंध में कितनी चीज आ जाएगी, चंदन, कुष्ठ, तगर, अगुरु और मधु। ये मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है, हमें पता है लेप के लिए हम लोग सबसे पहले क्या यूज करते हैं, चंदन, तगर और कुष्ठ साथ में आता है, अगरु और मधु ये शुभ गंध में आ जाएगा। और अशुभ गंध में क्या आ जाएगा, मूत्र पुरीश, ये तो बताने की मूत्र है, पुरुष है, मरे हुए, मृतानी कूण पानी च मतलब डेड बॉडीज, डेड बॉडीज किस चीज की, मरे हुए गाय बैल ये सब जो एनिमल्स हो जाएंगे उनकी स्मेल, कूण मरे हुए मनुष्य की स्मेल अशुभ हो जाती है। तो इसमें ये क्वेश्चन अगर बनता है तो ये इसमें आई गेस देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, शुभ गंध में चंदन, तगर, कुष्ठ, अगरु और मधु है। और अशुभ गंध में क्या हो जाएगा, एक तो मूत्र पुरुष, फिर डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स और डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें से दो टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपन ने देख लिए है, ठीक है। नाउ अनुक्त अरिष्ट, यह भी गंध संबंधी अरिष्ट लक्षण अतिदेश के लिए कह रहा हूँ, जिससे समझकर वैद्य मृत्यु का ज्ञान कर सकता है, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वही बताया हुआ है, हाँ, जिस मनुष्य के शरीर से वियोनि बिना कारण जो भी शुभ या अशुभ, मैंने तब भी बोला था कैसे भी स्मेल आ रही है, 1 वर्ष तक नहीं जीवित रहता है, 1 वर्ष तक नहीं जीवित रहेगा, ये मेन हमें इसमें यही समझाना होता है कि वो 1 साल से ज्यादा जो है वो इंसान नहीं रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारे पास क्या आता है, हाँ अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ रस, ठीक है, हम लोग अभी रस के बेसिस पे कैसे समझेंगे ना। आतुराणाम, हाँ अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रस ज्ञानम मतः परम, आतुराणाम शरीरेषु वक्ष्यते विधि पूर्वकम, ठीक है। तो वह गंध ज्ञान के बाद रोगियों के शरीर में अरिष्ट ज्ञान के लिए विधि पूर्वक रसाश्रयभूत अरिष्ट रस के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। अभी शरीर में जो रस हो जाते हैं ना, मतलब सी योह रसः प्रकृतिस्थानां नराणां देह संभवः स एषाम चरमे काले विकारं भजते द्वयम्, ठीक है। इसमें क्या समझाया हुआ है कि पहले हमारे बॉडी में जो प्रकृति अस्त रस होता है, ठीक है, अभी डेथ के हाँ रस जो हमारे बॉडी में नॉर्मल प्रकृति के हिसाब से जो रस होता है, ठीक है, जब डेथ होने वाली है तो वो रस जो होता है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, ठीक है, वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अभी एक तो क्या हो जाएगा, कश्चिद एव अस्य वैरस्य वैरस्यम् अत्यर्थम उपपद्यते स्वादुत्वम परश्च अपि विपुलम भजते रसः, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना क्या बताया हुआ है, दो बताया हुआ है, ये एक चीज बताई हुई है और ये दूसरा बताया हुआ है, मतलब हमने बोला हुआ है ना कि प्रकृति रस जो होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दैट इट इज मतलब 2 टाइप्स हमें वो देता है। एक क्या हो जाता है कि मतलब एकदम अनिष्ट हो जाता है रस, ठीक है, कशिद एव वैरस्यम, वैरस्य हो जाएगा वो एकदम मतलब उसका टेस्ट मतलब रस जो हो जाएगा ना एकदम अनिष्ट हो जाएगा, वैरस्य हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। और दूसरा वाला क्या बोला हुआ है, स्वादुत्वम परश्च अपि विपुलः भजते, मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा मधुर हो जाता है रस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 2 चीज बताया हुआ है, एक उसका बताया हुआ है कि अनिष्ट हो जाएगा या वीरस्य हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा वाला जो हो जाएगा ना वो बहुत ज्यादा मधुर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा।
अभी वही हो जाएगा कि अभी हम लोग कैसे अब इसमें यही बताया है कि रस हो जाएगा तो रस का हम लोग प्रोग्नोसिस कैसे करेंगे। अब वी नो कि रस के लिए हम लोग कौन सा प्रमाण यूज करते हैं, अनुमान प्रमाण, ठीक है। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के शरीरगत रस का प्रत्यक्षीकरण कैसे कर सकता है, अतः निम्न निर्दिष्ट अनुमान के विकृति प्राप्त रस का ज्ञान अनुमान से हमें करना चाहिए। अनुमान से कैसे करना है, बहुत सिंपल हो जाएगा। वीरस के उदाहरण, मतलब हमने बोला दो में डिवाइड होता है, एक वीरस और एक बहुत ज्यादा मधुर हो जाता है, ठीक है। वीरस का उदाहरण कैसे बताया हुआ है, जब भी वीरस हो जाएगा तो जैसे कि मक्षिका, यूक, दंश, मशक, ये सब लोग जो है उसके शरीर पर आके नहीं बैठेंगे। मक्षिका है, कोई भी दंश काटने वाला है, यूक है, मशक है, ये सब उसके पास आके नहीं बैठेंगे, मतलब वीरस है, ठीक है। और स्वादु रस में क्या बताया हुआ है, जब मधुर हो जाता है रस तो क्या बताया हुआ है कि अगर हम लोग उसे स्नान कराकर सुगंधित चंदन, केसर आदि का लेप पर किया जाए, ठीक है, उसके शरीर पर किया जाए तो भी मक्खियाँ संपूर्ण शरीर पर लगने लगता है। मतलब उसको नहला दो, उसके बॉडी पे मस्त लेप कर दो तो भी उसके शरीर पे मक्खियाँ सब लगे, वहां पर सब दूर भाग रहे हैं। वीरस में और मधुरस में क्या हो रहा है, दे आर कमिंग टू द पेशेंट। तो फिर ये जो हो जाएगा, हम लोग ऐसे अनुमान प्रमाण से हम लोग प्रोग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। वी डिड इट इन शॉर्ट, हमने पास किया क्योंकि इसमें से सिर्फ दो टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक यही हो जाएगा कि पर्सन की डेथ कितने टाइम में होती है, पुष्पित पर्सन की डेथ कितने टाइम में होती है, एक ईयर में हो जाती है। और वही बताया हुआ है जैसे कि जो वन होता है वहां पे सुगंधित द्रव्य और लता से कैसे स्मेल आती रहती है, वैसे ही दीवा निषिद्ध, दिन रात मनुष्य से स्मेल आ जाएगी तो उसको पुष्पितक बोला हुआ है। और उसकी डेथ जो है 1 ईयर में हो जाएगी। फिर हमने दो टाइप के गंध देखे जो क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है। सुगंधित द्रव्य हो जाएगा, सॉरी, शुभ गंध और अशुभ गंध। शुभ गंध में सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल चंदन, फिर अगरू है, तगर है, कुष्ठ है, मधु है। और अशुभ गंध में क्या हो जाएगा, मूत्र हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, जो डेड बॉडी एनिमल्स की हो जाएगी, और खून अब डेड बॉडी ह्यूमन की हो जाएगा, वो देखेगा। फिर रस, रस में जो प्रकृति रस होता है, मरण के टाइम पे वो दो में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है जिसमें अनिष्ट रस होता है वह रस से, और दूसरा एकदम स्वादु हो जाएगा। वह रस से कैसे हमें पता चलेगा कि जो भी मक्खियां है, दंश है, मशक है, वो कुछ भी उसके पास नहीं आएंगे। और स्वादु में कैसा हो जाएगा, उसका पूरा रस मीठा हो गया तो उसमें हमने इंसान को नहलाया, उसको हमने लेप कराया, देन ऑल्सो उस पे से मक्खियां नहीं हट रही है, ठीक है। दैट इज प्रोग्नोसिस ऑन द बेस्ड ऑफ रस, और रस को हम लोग अनुमान से जानते हैं, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीट द सेकंड चैप्टर ऑफ इंद्रिय स्थान।